दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर जो मोतीलाल म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने एक स्टडी करी है और उस स्टडी को करने के बाद चौंकाने वाले जो रिजल्ट आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ऐसी क्या स्टडी हो गई कि भैया इतनी चौंकाने वाले रिजल्ट निकल कर आए हैं। दूसरी बात, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, जो कि उम्मीद थी कि इस बार और बढ़ जाएगा, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इस बार वो घट गया है। तो कितना घटा है, क्यों घटा है, भैया इसके ऊपर ही बात करेंगे। और साथ में निफ्टी 50 हमारा 25,953 पॉइंट्स के आसपास घूम रहा है। 26,000 हो सकता है एक आध दिन में पहुंच जाए। तो क्या कंडीशन है मार्केट की, अब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जो भी बात करनी है शॉर्ट में करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो ग्रो हो जाएगी, 6x हो जाएगी 10 साल के अंदर। मोतीलाल ओसवाल की स्टडी कह रही है ये। इनकी जो रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने पूरी स्टडी करी मार्केट के कंडीशन को देखते हुए और सब चीजों को देखते हुए। रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि हमारी जितनी भी ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसका जो एयूएम है, सारे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ सब कुछ लगाकर वो करीबन 80 लाख करोड़ है। तो ये जो 80 लाख करोड़ है ना, ये भी मैं आपको थोड़ा पुराना डेटा बता रहा हूं। अब ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगर हम 80 लाख करोड़ भी मानकर चलें, तो मोतीलाल ओसवाल वालों की जो रिसर्च एजेंसी है, उनका कहना यह है कि आने वाले 10 साल के अंदर ये जो 80 लाख करोड़ रुपए है, ये करीबन 6x हो जाएगा। मतलब आप ये मान लीजिए तकरीबन तकरीबन 500 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अब आप एक चीज सोचो कि 500 लाख करोड़ रुपया किसी एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और ये जो स्टडी है ना, सिर्फ मोतीलाल ओसवाल वालों ने नहीं कहा है, ये जियो ब्लैक रॉक ने भी कहा है। ये जो दूसरे जो हमारी एक गवर्नमेंट संस्था है, उनकी स्टडी के अंदर भी निकल कर आया है। और एक दूसरी संस्था है, वो भी सरकारी है, उन्होंने भी पूरी की पूरी एक रिसर्च करी है। उसके अंदर जो स्टडी पेपर जो निकल के आया था, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो एयूएम है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में बहुत ज्यादा कई एक्स हो जाएगा। और आने वाले में समय में आप देखिए कि सारी की सारी जो चीजें हैं, वो डिजिटलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच और ज्यादा बढ़ रही है। यूट्यूब पे और ज्यादा इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जो जानकारी दे रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। और लोगों को जिन चीजों के टॉपिक के बारे में उनको नहीं पता था, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, कैसे वो आपको प्रभावित करती है, जो एफडी हैं, जो हमारे दूसरे जो बहुत समय से सेविंग करने के जो मेथड थे, वो किस तरीके से महंगाई को बीट नहीं कर पाते और आपका पैसा जो है बढ़ने की बजाय घटता है साल दर साल। जैसे जैसे इन सब चीजों का लोगों को जानकारी मिलती जाएगी, वैसे वैसे लोगों का जो दिमाग है, वो भैया डाइवर्ट होता जाएगा। घूम फिर के लोगों के जो जैसे जैसे थिंकिंग चेंज होगी, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे सारी चीजें चेंज होगी। इस तौर पे ये सारी चीजें ये लोग कह रहे हैं और ऐसा काफी हद तक मुझे भी लगता है। और यार मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर आने वाले 10 साल में 6x नहीं होता, 3x भी हो जाता है, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए, नए फंड्स आएंगे, नए लोग आएंगे, पैसे जो हैं रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, सारी चीजें होंगी। और ये जो दौर चल रहा है ना गिरावट वाला, ये भी निकल जाएगा। एक कहावत है कि भाई हाथी निकल गया है और उसकी पूंछ फंसी हुई है। तो सेम टू सेम कंडीशन वही चल रही है। जितना भी क्रैश था, वो पूरा का पूरा तो निकल गया है। बस जो हाथी की जो पूंछ है ना, जो बिल्कुल एंड का जो क्रैश है, बस वही फंसा हुआ है। और ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जो पेशेंस लेवल है ना, वो आप अपने मत तोड़िए, उसको बनाए रखिए। अब मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए कि ये जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है, आप देखिए स्टॉपेज रेशियो की हर बार आपको एक ना ये न्यूज मिलती होगी। इस बार मजे की बात क्या है कि पिछले महीने मतलब दिसंबर में जो स्टॉपेज रेशियो था, आप देखिए लिखा है कि भैया ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है, डिक्लाइन हो गया है 74.83% इन जनवरी कंपेयर टू दिसंबर। दिसंबर में ये कितना था, 85.30% था। अब घटकर वो हो गया है करीबन 74.83%। तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि लोगों ने अपनी जो एसआईपी थी, जो उन्होंने स्विच किया था, जो वो एसटीपी कर रहे थे, एक फंड से निकलकर दूसरे फंड में निकल रहे थे, रिडीम कर रहे थे, वो उन्होंने कम करा है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैंने आपको कल या परसों एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर
ये पूरी की पूरी रिपोर्ट निकल कर आई है कि भाई जो टोटल इनफ्लो है लोगों का, जो एसआईपी वो लोग कर रहे हैं, उसका टोटल कम हो गया जनवरी में। एक रिपोर्ट आप सोचो कि दो रिपोर्टें निकल कर आई हैं, दोनों एक दूसरे को क्रैश कर रही है आपस में। एक रिपोर्ट ये निकल कर आई है कि जिसके अंदर जो दिसंबर के अंदर टोटल एयूएम जो था एसआईपी का वो ज्यादा था, और जनवरी में वो और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो कम हो गया, वो भी 14.5% के आसपास। और वहीं पर जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो घट गया। तो भाई इसका मतलब सिंपल सा बैठता ये है कि लोगों ने, हो सकता है एसआईपी को कम बंद कराओ, उन्होंने पॉज ज्यादा कर दिया इस बार। मतलब जनवरी में अगर ऐसा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्टें गलत है, रिपोर्टें अपनी जगह सही है, लेकिन इसका मतलब ये बनता है कि हाँ, जो जनवरी के अंदर एसआईपी का जो इनफ्लो है वो कम हुआ है 14.35% से। लेकिन लोगों ने जो एसआईपी को जो है ना, वो जो हम ये करते हैं, हो सकता है उसको पॉज कर दिया 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के लिए। इसलिए आपको जो एसआईपी स्टॉप रेशियो है वो कम दिख रहा है, ये रीजन है। तो भाई ये सब चीजें हैं जो कि मार्केट के अंदर चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक के बाद एक के बाद एक मार्केट को इफेक्ट करती हैं, हमारे को भी इफेक्ट करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आप हमेशा परेशानी रहेंगे। तो भैया इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, ऐसा मेरा विजन है। और साथ में बात करें मार्केट की, कि मार्केट अब बढ़ रही है आगे की तरफ। हाँ, 26,000 फिर से होने वाले हैं पॉइंट्स निफ्टी 50 के। 26,500 पहुंच गए थे करीबन, उसके बाद 24,600 के आसपास गिरावट आ गई थी, फिर बढ़ गए। तो दोबारा से बढ़ जाएंगी, और मुझे लगता है इस बार गिरावट ना जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि इस समय यूएसए जो है वो भी ठीक ठाक अपने ठीक ठाक हिसाब किताब से चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भी भैया अभी खुश दिख रहे हैं। तो मार्केट धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिख जाएगी। 26,000 हो सकता है धीरे धीरे 27,000 क्रॉस करके 28,000 की तरफ अग्रसर हो जाए। और एक बार 26,000 से ऊपर, 27,000 से ऊपर निकल गई मार्केट, तो आपके दिमाग में जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग से। तो छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, कोशिश करिए आपकी बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ, आपकी जो टेंशन है उसको मैं निकाल पाऊँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।